हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, कि ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं आपको करनी चाहिए जब तक आप इसको देख ना लें। ये मेरा लिखने का पर्पज़ ये था कि आज मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होता ही क्यों है। लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा तो बनता है, ये तो 100% है कि पैसा बनता है, बट ये भी 100% है कि पैसा जाता भी है। और उसमें उसका ब्रोकर की जो रिपोर्ट आती है उसमें लिख के आता है 91% आर लूजिंग मनी थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसका मतलब ये हो गया है कि सच्चाई तो है कि लॉस तो को लोग कर रहे हैं, कमा कम रहे हैं, लॉस ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर करूँगा। पहले मैं RSI हटा देता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर दिख जाए चार्ट में बड़ा, और मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, फिर आगे लगा दूंगा दिखाने के लिए। पूरे हफ्ते में मैं ये दिखा देता हूँ कि ऑप्शन बायर को क्या मिला है। ये दिन कौन सा है? मंडे। मंडे वाले दिन मार्केट में क्या हुआ है? मंडे वाले दिन मार्केट में क्या हुआ है कि मंडे वाले दिन मार्केट में यहाँ पे मार्केट में मंडे को ये मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, ट्रेड चली नहीं, ये मार्केट साइडवेज निकल गई। यहाँ पे आप एज ए ऑप्शन बायर कुछ नहीं मिला आपको। यहाँ पे मंडे वाले दिन एज ए ऑप्शन बायर आपको कुछ नहीं मिला। बात आ जाते हैं ट्यूसडे वाले पे। एक सेकंड, जरा मैं टूल यूज कर लेता हूँ, ब्रश यूज कर लेता हूँ, फिर दिखेगा उससे आपको। हुआ क्या है कि ये है मंडे। मंडे को आपने यहाँ पे कोई चांस नहीं बना। ये 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट बंद हो गई। ठीक है, मंडे हो गया, मंडे ख़त्म हो गया। अगर आपने ट्रेड ली तो आप ब्रेक इवन पे निकले हैं या ब्रोकरेज दे के निकलेंगे, ये रियलिटी है, आपको कुछ नहीं मिला है। अगर और मैं बात करूँगा कि आप 4 लॉट निफ्टी लेके ट्रेड कर रहे हैं, वही 50,000 कैपिटल से, उसके अकॉर्डिंग मैं आज को ये बताऊंगा कि एज ऑप्शन बायर आपको कितना मिलेगा, कितना जाएगा। ये मैं 4 लॉट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 40 से 50,000 रुपये कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, होना तो 1 लाख चाहिए, क्योंकि 50 ऑप्शन बाइंग में आधा कैपिटल आपका यूज होना चाहिए, मतलब सिर्फ 50% कैपिटल आपका यूज होना चाहिए और 50% कैपिटल आपका फ्री पड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या है, मंडे को ये मार्केट में कोई ट्रेड नहीं मिली, चला गया। ट्यूसडे को क्या हुआ है, मुझे खूब याद है। ट्यूसडे को मैंने सेल करा था और यहाँ पे थोड़ा मूव मिला भी था, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला था, वही मतलब छोटा सा प्रॉफिट मिला था। 4 लॉट थे, वही 8-9 हज़ार के आसपास प्रॉफिट मिला था, ये वाला यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट मिला था। और उसके बाद जब यहाँ से रुक गई थी मार्केट तो मैं निकल गया था, क्योंकि मैं कई चीज़ें देखता हूँ कि RSI देख ही रहा था, और भी स्ट्रेटजी मेरी 15 मिनट वाली ये थी, इसके ब्रेक पे मैंने लिया था। और फिर यहाँ जब रुकने लगी तो फिर मैं पिछले ये सपोर्ट था यहाँ से, तो मैंने देखा कि तो मैं यहीं पे निकल गया था। ठीक है, अब ये हो गया, इस दिन भी बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। अब प्रॉफिट तो बनेगा ही, ये तो गारंटी है ऑप्शन बाइंग में, लेकिन बनेगा कब? 2 दिन आपने, अब साइकोलॉजी काम कैसे करती है, 2 दिन हो गए हैं, ये 2 दिन हो गए हैं, आपने प्रॉफिट नहीं कमा पाया। इस दिन आप अगर अच्छे ट्रेडर हैं तो कमा लिया, यहाँ पे लगभग आप ब्रेक इवन में, एक दिन लॉस करा, एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन हो गए आपके। अब तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन उसने पहली कैंडल में ही ट्रेड दे दी। कितने पॉइंट की ट्रेड दी? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मार्केट कहीं है 24,179 और ये 24,000, मतलब अच्छा खासा। और उस दिन हाँ, एक्सपायरी का नेक्स्ट डे था, और उसके बाद एक्सपायरी का नेक्स्ट डे ही था। हाँ, ये देखिए वेडनेसडे था, ट्यूसडे को एक्सपायरी थी ये, और यहाँ पे एक्सपायरी थी, इसीलिए यहाँ मूव भी मिल गया था हमें 50, यहाँ थोड़ा जल्दी पॉइंट मिल गए थे। ये एक्सपायरी का नेक्स्ट डे था, एकदम ट्रेड मिली है कितने पॉइंट की, ये देखिए 24,180 से 24,000 टच करा, मतलब 180 पॉइंट, वही 100 पॉइंट 90 पॉइंट हमें ऑप्शन में मिल गए थे। ठीक है, 100 पॉइंट इधर मिल गए। 4 लॉट से ट्रेड आपने करी, 4 लॉट से आपने ट्रेड करी है, तो क्या हुआ है, 4 लॉट से अगर आपने ट्रेड करी है तो यहाँ पे आपको 4 लॉट से ट्रेड आपने करी तो 260 क्वांटिटी हो गई, 260 क्वांटिटी हो गई, 100 पॉइंट मिल गए आपका, 26,000 ये प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया। और उस दिन मैंने दोनों तरफ ट्रेड मिल गई थी मुझे। कि हुआ क्या, यहाँ पे जब रुक गई तो मैं यहाँ निकल गया, 24,000 का टारगेट ही मेरा था, इतना आ चुकी थी, तो वहाँ थोड़ी वेट करना, 24,000 ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, दोपहर भी हो गई थी।
तो उसके बाद फिर यहाँ से मैंने RSI से ट्रेड ले ली, क्योंकि इस कैंडल पे देखना जाके 15 मिनट RSI लगा के चेक कर दूँ। RSI में हुआ ये था, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था और यहाँ 100 पॉइंट फिर से मिल गए थे, मतलब कि 26,000 नीचे की तरफ और 26,000 ऊपर की तरफ, दो बड़े प्रॉफिट मिले एक दिन में। मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो गया एक दिन के अंदर। ठीक है, ये हुआ कब? लेकिन ये तुम लोग को क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आप 2 दिन में यहाँ और यहाँ मार्केट को देख के ये मूव नहीं कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा कि अभी मार्केट फिर ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ वो हो जाएगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वीक में 1 या 2 दिन ऐसे होंगे कि सिंपल ट्रेड चलेगी, सिंपल, कुछ नहीं होगा, ना एसएल हंटिंग होगी, ना फेक ब्रेकआउट होंगे, ना कुछ होगा, बस सिंपल से ये जो आप ट्रेड लेंगे वही चलता रहेगा, एकदम कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ सही चलेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब ये होता क्या है, बड़ा ट्रेड मिल गई, ये देखिए यहाँ पे बड़ी ट्रेड, ये वाला दिन खत्म हो गया। अब अगले दिन देखिए क्या हुआ है, हाँ यहाँ तक कि ये पहली कैंडल, यहाँ से 15 मिनट की कैंडल ये वाली है। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि इस कैंडल पे 15 मिनट की कैंडल ये वाली बनने के बाद ये देखिए ये मार्केट बंद हो गई है और कहीं मूव नहीं मिल पा रहा है। अब आपको साइडवेज मार्केट में पता हो जाना चाहिए, सुबह ये 4-5 कैंडल जब ब्रेकआउट नहीं दे पाई हैं तो आप हट जाइए, बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट डे हम कमा के गए हैं तो इसको हम बचा के रखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है आज ज़बरदस्ती देने का। नेक्स्ट डे फिर वही हुआ है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही और सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर इन्हीं 2 दिनों में सब लूज। हो सकता है कि यहाँ का कमाया हुआ सारा यहाँ ख़त्म कर दें, इसीलिए जब वीकेंड होता है, मंथ एंड होता है, तो वो लॉस में निकलते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट तो मिलता है, मूव तो मिलता है, लेकिन उसको बचा पाना बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए, बचा पाना बहुत बड़ा टास्क होता है। 15 मिनट की ये कैंडल बन गई, अब यहाँ बैठा है कोई, अब किसी को यहाँ पे बाइंग लगी, किसी को यहाँ सेलिंग लगी, किसी को बाइंग लगी, मतलब पूरे दिन में 4-4 ट्रेड ले लेके और ऐसे करवा के पूरा जो कमाया हुआ चला जाता है। इसलिए साइडवेज मार्केट जो है ऑप्शन बायर्स के लिए एकदम मतलब बहुत बड़ा डेंजर जोन है। साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर के लिए सेलर दोनों दिन पैसे कमाए हैं, यहाँ पे ये दोनों दिन सेलर कमाए हैं, यहाँ पर ये वाला दिन सेलर नहीं कमा पाएंगे क्योंकि मार्केट में तेज मूव आया था। तो आपको करना क्या है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बड़े मूव पकड़ने हैं, उसके बाद में आपको जिस दिन साइडवेज मार्केट रहेगी उस दिन अवॉइड करना है, ट्रेड ही नहीं लेना है, ट्रेडिंग ही अवॉइड कर देना है। कैपिटल बचाने का मात्र एक तरीका है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर ही रहा है तो आप जाके इंट्राडे में कैश में बाई करके बैठ जाइए 2-4-5 लाख का, और आप देखते रहिए, उसमें बड़ा एसएल भी रेट होगा और आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा। 50,000 की 20,000 की बाई कर लीजिए जाके कोई भी स्टॉक, और जाके बैठ जाइए उसमें और देखिए कि हमारा क्या चल रहा है। लेकिन ऑप्शन भाई कमाया हुआ पैसा देना नहीं, ये 2 दिन में पैसा बना, एक्सपायरी थी यहाँ थोड़ा बन गया और उसके बाद ये बना और ये बना, इसको अगर आपने मतलब यहाँ 2 दिन में दिया नहीं है तो आप पिछले हफ्ते अच्छा कमा के गए हैं। अगर आपने ये कमाया हुआ यहाँ पे दे दिया है तो फिर आपको फिर अगले दिन से, लेकिन जब तक आप जब सुधर जाएंगे तब से अच्छा। आपको क्या ज़रूरत है, अगर आप मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग में पैसा बनता कैसे है। आप 4 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वही 260 क्वांटिटी हो गई निफ्टी में, एक लॉट में 65 क्वांटिटी है, ठीक है, 65 × 4 260 हो गया, ठीक है। अब 260 क्वांटिटी अगर आप 100 पॉइंट का मूव पकड़ने जा रहे हैं, वीक में एक ट्रेड मिल गई, आपको 26,000 मिल गए। अब ये 100 पॉइंट पकड़ने के लिए आपको साइडवेज मार्केट में थोड़ी 100 पॉइंट मिल जाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। जिस दिन किसी दिन मतलब प्रीवियस डे कैंडल देख लो, छोटी कैंडल अगर बनी है उसको मार्क कर लो, अगले दिन ब्रेकआउट निकले उसको बैठ जाओ, 100 पॉइंट ले लो, 26,000 अंदर हो गए आपके। मैं कह रहा हूँ वीक में अगर आपको 2 नहीं मिली, एक ही ट्रेड मिल गई, तब भी आपका कितना हो गया। मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन तुम्हारे खराब भी हो गए, तब भी आप 4-5 हज़ार 10,000 दे भी देंगे, तब भी 15-16 हज़ार कैपिटल आप मतलब प्लस करके जा रहे हैं। अगर 10-15 हज़ार प्लस करके जा रहे हैं आप, 50 हज़ार कैपिटल थे तो एक कम है क्या? कंपेयर करके देखिए अदर बिजनेस से। उसके बाद होता क्या है, फिर आपको हो सकता है पूरे हफ्ते ट्रेड ना मिले, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो साइडवेज मार्केट होगी ना जिस दिन, उसको आप आइडेंटिफाई करना सीख गए, जिस दिन आप जान गए कि ये साइडवेज है, मुझे पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है, आप मतलब 85% लोगों से ऊपर निकल गए, आपका काम खत्म हो गया बस। फिर तो आपने अगर इतना आप में पेशेंस आ गया कि ट्रेड मतलब, और कभी कभार देखिए
अगर आपने मन बना लिया है कि मार्केट में नहीं जाएगी और बाद में जाने लगे, तो आप अगर मन बना लिए हो, अगर कमा के पिछले दिन गए हो, तो अगर बहुत छोटा एसएल मिल रहा है तो आप लो, वरना आप वेट कर लो, भले ब्रेकआउट मिल जाए। ठीक है, इतना पेशेंस होना चाहिए। ये कभी नहीं सोच, लोगों को लगता क्या है, ऑप्शन बायर को सबसे बड़ी गलती ये लगती है कि ट्रेड मिस हो जाएगी, ट्रेड मिस हो जाएगी। अरे ट्रेड कहीं नहीं मिस होगी भाई साहब, पूरा यहीं सालों दसियों साल मार्केट यहीं रहेगी। पैसा नहीं रहेगा, तुम नहीं रह पाओगे मार्केट में। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, पैसा खत्म कर देंगे, तो आप नहीं मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, मार्केट यहीं रहेगी। इसलिए अगर ट्रेड मिस भी हो जाए, रिग्रेट ना करिए, चुपचाप बैठिए, वेट करिए, अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो आप अपना कैपिटल बचाइए। और आपका कोई भी सेटअप XYZ, कोई भी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हैं, वीक में आपको ट्रेड कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। बस उस दिन का इंतजार करना है, और अच्छी से बड़ा मूव, जिस दिन बड़ा मूव मिले 100 पॉइंट, उस दिन पकड़ लो 100 पॉइंट। फिर 100 पॉइंट पकड़ लोगे, आपका पूरा हफ्ते का पूरा निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही बताया था, और इस चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो रियल में पैसा कमाएंगे। ठीक है, देखते रहिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।